हजरत अल्लामा मुख्ताउल हसन साहब क़िबला उस मर्द कलंदर के साहबजादे हैं जिन्हें दुनिया कादरी साहब के नाम से जानती मानती पहचानती है। पूरा मजमा ज़रा मोहब्बत के साथ बेदारी के साथ नारा लगा दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना तबीबिना मुअल्लिमिनल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबल मुर्तज़ा वअला मन इत्तबअहुम इला यौमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिह इह्तिमामन बिही व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, दूर और नज़दीक से तशरीफ लाए हुए जलवाबार मुहिब्बान गिरामी मर्तबत अवाम अहले सुन्नत, आज का ये अज़ीमुश्शान रिवायती प्रोग्राम हिंदुस्तान ही की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत खुदा तर्स बुजुर्ग
अपने ज़माने और अपने आहद में अपने तर्ज के बानी खतीबुल बराहीन व दलाइल उस्तादुल उलमा जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सूफ़ी शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा का मुक़द्दस तरीन उर्स है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए। हज़रत गिरामी हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहिर रहमतु व रिदवान को हम में से बेशतर लोगों ने अपने चश्माने सर से देखा है। हमारे दरमियान उन्हीं की रिवायतों के अमीन, उन्हीं के मिशन के तर्जमान, फ़ख्र अहले सुन्नत हबीबुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हबीबुर रहमान साहब क़िबला दामज़िल्लुह जलवाबार हैं, जो साहिब सज्जादा होने के साथ साथ पूरे भारत के गिरदोगवाह में मिशन खतीबुल बराहीन के सच्चे अलमबरदार और उनकी उस मिशन की कश्ती के हकीकी नाखुदा। हजरात, हमसे पहले आपने बहुत सारे मुख्तदर उलमा की ज़बानी बहुत कुछ समाअत फरमाया है। हमारे नाज़िम इजलास अपने रंगारंग अशार के साथ आपकी खिदमत कर रहे हैं, और एक मुकर्रिर आता है, शायर आता है, अपनी बारी पर अपनी गुफ्तगू करके रवाना हो जाता है, मगर एक नाज़िम इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुसलसल बैठा होता है, हर एक की तकरीर पर तबसरा करना, उसके मुताबिक शेर कहना, आपको संभाले रखना, स्टेज को संभाले रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए 12 बजे तक उसमें तेज़ी होती है, 2 बजे तक उसे पूछना पड़ता है दायां इधर है तो बायां किधर है। ये हिंदुस्तान के नामवर नाज़िम इजलास हैं, मकबूल तरीन, जो उलमा और अवाम में यकसा पसंद किए जाते हैं। हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला क़ादरी अलैहि रहमतु व रिदवान शुएबुल औलिया शाह यार अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऐसे आशिक़ थे और हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत के ऐसे चहेते थे कि उन्हें ज़माने तालिब इल्मी में अशरफिया में शाह साहब कहा जाता था, जो शुएबुल औलिया का उर्फ़ी नाम था। इसलिए सूफ़ी की ज़बान में, तसव्वुफ़ की ज़बान में नासिक को, तारिकुद दुनिया को पादरी कहा जाता है। इस तावील की बुनियाद पर नाज़िम इजलास की ताबीर को दुरुस्त किया जा सकता है कि हम हुज़ूर सूफ़ी साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिदवान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने हाजिर हैं, और ये दोनों ज़ात अपनी हयात में ऐसी थीं कि पूरी ज़िंदगी दोनों की एक साथ गुजरी। हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतु रिदवान शेखुल हदीस थे, वालिद गिरामी अलैहि रहमतु रिदवान नाइब शेखुल हदीस थे। हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतु रिदवान
सदरुल मुदर्रिसीन थे। वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा नायब आलिया के मुदर्रिस थे और हजरत के रिटायर होने के बाद वालिद साहब क़िबला अलैहिर्रहमा सदरुल मुदर्रिसीन थे। मगर दुनिया शाहिद है, अमरडोभा दूर नहीं है और अमरडोभा के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वहाँ के फज़ला भी मौजूद होंगे, असातिज़ा भी मौजूद होंगे। ऐसी दो बड़ी शख्सियतें एक साथ हों और दोनों आलिम हों, मगर इख्तिलाफ ना हो, कम देखा गया। वरना दौरे हाजिर में 80% उलमा को अवाम में शुमार किया जाना चाहिए जो मुस्तनद हैं, जिन्हें अरबी तो दूर की बात है, फारसी भी नहीं आती है। दौरे हाजिर में हर फारिग को आलिम कहा जाता है, हालांकि आलिम कागज के टुकड़े का नाम नहीं है। कम अज कम जलालैन पढ़ लेने, समझ लेने, पढ़ा लेने की सलाहियत रखते हुए तकवा का हकीकी सच्चा शाहकार होने का नाम आलिम दीन है। मगर आवाम ने ये समझा है कि जिसकी पगड़ी बांध दी गई, कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया, वो आलिम हो गया, और जिसे एक इजाफी टुकड़ा दे दिया गया वो मुफ्ती हो गया। हाशा लिल्लाह। वो कागज का टुकड़ा न किसी को आलिम बनाता है न किसी को मुफ्ती बनाता है। जिसके पास कम अज कम तफसीर कुरान का इल्म हो और असल किताबों से मसाइल निकालने की सलाहियत हो, वो आलिम होता है और मुफ्ती होता है। और साथ ही साथ जब पूरी आबादी एक तरफ हो और हजरत खतीबुल बराहीन की तरह अपने तकवे पर पाबंद रहते हुए सच्चाई का आलम बरदार बनकर खड़ा हो, तो उस वक्त वो आलिम रब्बानी कहलाता है। बेशक बेशक, बहुत माशाअल्लाह, पासबान कहलाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद, मकातिब, मदारिस की कसरत है। इसी वजह से लोगों ने अब इल्मे दीन को पेशा बना लिया, हालांकि इल्मे दीन कभी पेशा नहीं था। एक हाफिज़े कुरान अगर अपनी तरावीह का पैसा तय करके तरावीह सुनाता है तो उसके पीछे तरावीह की नमाज, बोलिए भाई, मैं इंसानों में बैठा हूं नहीं बल्कि हुजूर खतीबुल बराहीन के चाहने वालों में बैठा हूं। मसला जानना जरूरी है। आज नारे आसानी से लगाए जाते हैं, आपको कैसेटें भी मिलती हैं और साथ में हबीबुल उलमा की काविशें तहरीरी को शक्ल में खतीबुल बराहीन की तकरीरें भी मिलती हैं। अभी आपने सुना 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, 50 किताबें मारज़े वजूद में आ गई हैं। एक किताब लिखना आसान काम नहीं है। लिखने वाले से कोई पूछे, खत लिखना आसान काम नहीं है। और दौरे हाजिर में तो नायब आलिया के मुदर्रिस के लिए दरखास्त लिखना भी आसान काम नहीं है। ऐसा चोर दरवाजा खुला है कि उस चोर दरवाजे से ऐसे ऐसे चोर नायब आलिया उलमा के सीटों पर बैठ गए हैं कि उन्हें दरखास्त भी लिखनी नहीं आती है। मगर नायब आलिया की पोस्ट से रिटायर मुदर्रिस वो होता है तो दर्जन भर नहीं है, निस्फ सैकड़ा भर किताबें लिखता है। आज खतीबुल बराहीन की वो तकरीरें तहरीरों की शक्ल में और आवाज़ों की शक्ल में भी मौजूद हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर हाफिज़े कुरान अपने तरावी का पैसा तय करके तरावी सुनाए तो तरावी दुरुस्त होती है? कैसे हैं आप? बोलेंगे ही नहीं, हमसे अकेले बुलवाएंगे? बोलिए बोलिए, होती है? नहीं होती है। क्यों? इस्लाम में कहीं से दीन फरोशी, कुरान फरोशी की इजाजत नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। आलिम रब्बानी वो होता है जो अपनी
जिंदगी की नहीं, अपने अजदाद की कमाई को इस्लाम की, दीन की, नामूसे नबी की हिफाजत के लिए लुटा देता है। वो नहीं होता है जो दुनिया के तमाम खुराफातों की तरफ निगाह रखकर बुराइयों को अपने दामन में समेटता हो। आलिम तर्के दुनिया का नाम है, आलिम जलबे दुनिया का नाम नहीं है। अगर दुनिया ही कमाना था तो आलिम बना ही क्यों था? भंगार वाला बन जाता कुर्ला में। नाम ले लिया हमने मिसाल के तौर पर, यानी मामूली से मामूली कारोबार में दुनिया भर का पैसा है। पैसा और पैसे वालों को दीनी मसाइल के सामने अहमियत देने वाला हरगिज़ नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा नाइब नहीं हो सकता है। आपको मेरी बात बड़ी हैरान कुन लगती होगी और आप सुनते होंगे मौलाना के पास तो कारोबार है, गाड़ी है, घर मकान, इसलिए बड़ी बात आती है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे से दिल लगाना बुरा है। तिजारत करना बुरा नहीं है, तिजारत में झूठ बोलना बुरा है। मंदसौर की सरजमीन से सफर कर रहे थे। तकवा यहां है। हम थे, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम अख्तर साहब क़िबला थे। मंदसौर के हाजी साहब पीछे सीट पर बैठे हुए थे, हम तीनों, और हुजूर खतीबुल बराहीन आगे सीट पर जलवाबाज। हम कहाँ हैं और एक आलिम रब्बानी का मकाम क्या होता है वो कहाँ है? हम किस आज़ादी की जिंदगी गुजारते हैं और इस्लाम हमें किस तरह की पाबंदियों की दावत देता है? हमारे यहाँ कुरान खानी है मगर हमारी गुफ्तगू रुकती नहीं है। अजान होती रहती है, हम बात करते रहते हैं। तिलावत स्टेज से होती रहती है, सारा बाजार आप गर्म किए रहते हैं गुफ्तगू का। ड्राइवर ने सफर के दौरान मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर खुद नहीं शुरू किया था। ड्राइवर में इतना भी नेक नहीं था। उसके पास उस जमाने में टेप रिकॉर्डर था। देखा हजरत की जात तो उसने फौरन कैसेट लगाई टेप रिकॉर्ड में और चालू कर दिया। अब जाहिर है कि आप जानते होंगे जब कोई नात पढ़ी जाती है या गाड़ी में तिलावत कुरान लगाई जाती है या कोई तकरीर लगाई जाती है तो हम कितने मोहतात होते हैं। मुक्तदाए अहले सुन्नत जलवाबार है, आगे आवाज बुलंद करके, वरना दिल पे हथौड़ा कैसे लगेगा। हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतु व रिज़वान की खुसूसियत आपने सुन ली। इतना बड़ा मजमा यूं ही नहीं आता। अभी 50 साल पहले इंतकाल नहीं फरमाया हजरत ने। एक आलिम अगर इस तरह तकवा शियार हो जाए तो पूरी दुनिया जिंदगी नहीं मरने के बाद भी कदमों में सर रख जाए। क्या बात रही। कौन कहता है उलमा की कदर कीमत नहीं है? डफलचियों की कदर कीमत नहीं है, ठाठौरचियों की कदर कीमत नहीं है, दुनियादारों की कदर कीमत नहीं है। मार के तो देखो दुनिया को लात। हसद हम में है, गीबत हम में है, कीना हम में है, झूठ हम में है, फिर भी हम हैं। हम तो हम हैं। हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में तकरीबन मुसलसल 7 साल रहने का शरफ मिला। मैंने कभी नहीं, मैं तो उलमा के साथ रहता था। वालिदे गिरामी अलैहि रहमा जलवाबार थे। 12 मौका मिलता था बारगाह में हाजिर रहने का। घंटों घंटा मेरे कमरे में, हजरत के कमरे में, दरसगाह में। कभी कोई माइक का लाल बता दे कि हजरत गीबत करे, यह तो दूर की बात है। कोई गीबत करने वाला आपकी बारगाह में बैठकर कभी गीबत करता रहा हो?
कर सका। इमाम इल्मुफन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में मैं हाजिर था। जब कोई गीबत करने वाला गीबत करता तो हजरत ऐसे फरमाते थे, ऐसे करते, वो समझता सुन रहे, थोड़ी देर बाद चेहरा फेर के ऐसे फूकने लगते थे खाली मुंह। फिर कहता हजरत सुना क्या कह रहे थे आप? तीसरी बार कहते क्या गैर जरूरी बात आप कह रहे हैं? खतीबुल बराहीन की बारगाह में किसी गीबत करने वाले को गीबत करते हुए ना देखा गया ना सुना गया। गीबत क्या है? अपने भाई में जो ऐब मौजूद है उसको पीठ पीछे बयान करना कि सुनकर बुरा लगे। जैसे आपने क्या किया, आपका एक साथी था, दूसरे साथी से मिले, वो मौजूद है, बोले वो मिला टहला था ना, टहला था, उसकी तुतली जबान थी, टहला था, तातलत हो, ये उड़ाया आपने जरा सा। अल्लाह अकबर, अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाया। आपको मौका है बुचड़ खानों में, चड्डू खानों में, चाय खानों में घंटों घंटा बैठकर अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। तुम्हें मौका नहीं कि असर की नमाज पढ़कर अपने इमाम के साथ एक चाय पी लेते। खुदा की कसम, हर दिन अगर असर की नमाज पढ़कर अपने इमाम के साथ एक चाय पीते और रोज एक मसला पूछते तो 10 साल में आलिम बन जाते। कितने हजार मसाइल आपको याद हो जाते। हसद आप में, कीना आप में, बुग़्ज़ आप में, रिया आप में, गीबत आप में, निफाक आप में, फिर भी कहते हैं हम मुसलमान हैं, नारे तकबीर। कैसे मुसलमान हैं आप? हम हुजूर खतीबुल बराहीन के गुलाम हैं, उनके आशिक हैं। कैसे गुलाम हैं आप? हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताद गिरामी मोहम्मद ईसा साहब क़िबला रज़वी, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, उन्होंने फरमाया बाबू बरसों से मैं हजरत के साथ रहा, पूरी रात जैसे हजरत सोईबे नहीं करते, रात में जब भी मेरी आंख खुलती है, आखिरी उम्र का ये हाल था कि वो रात में उठ जाते 1 बजे 2 बजे तहज्जुद तक मुसलसल पर्दे के पीछे कुरान की तिलावत करते और रोते रहते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ मुसलमानों बताओ, क्या कभी रात की तारीकी और तन्हाई में आपको रोना आया? एक बार उठे आप, आपने गुस्ल किया, आपने वजू किया, आपने हल्की लाइट जलाई, 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ी, पूरी दुनिया को पुकारा, सेठ साहब, मैनेजर साहब, दारोगा साहब, मंत्री जी, फलाने साहब, ठिकाने साहब, यहाँ तावीज़, वहाँ गंडा, वहाँ डंडा, वहाँ झंडा, भाग रहा है। कभी अपने रब की तरफ भागा? रात में उठा, कभी अपने रब को आवाज दी? एक बार बताओ ना मुसलमान, उठे 2 बजे रात को, रात की तन्हाई में, बीवी बच्चे सो रहे हैं, अपनी दाढ़ी पकड़ ली, दुआ किया, ऐ अल्लाह तुझे न पुकारूं तो किसे पुकारूं? एक बार मांग के तो देखो ना। उदूली यस्तजिब लकुम, उदूली यस्तजिब लकुम, वो जिसे नबी ने जन्नत की बार बार बशारत दिया था, फारूक आजम जिनकी हैबत से कैसरो किसरा लरजते थे, कोहो दमन कांपते थे, जिसके नाम से शैतान भागता था, हदीस में है जिस राह से गुजरते औंधे मुंह पड़ा होता था, उस फारूक आजम का हाल ये था कि रोते 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 मुकद्दस रुखसार पर आंसुओं के निशान बन गए। कभी रुलाई आई,
कभी रोए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। खतीबुल बराहीन मुहद्दिस बस्तवी जो कहते थे उस पर अमल करते थे। उसकी पहचान यही है कि आपसे करीब रहने वाले तलबा, अवाम, मुरीदीन जिन्हें कुर्ब मिला वो सब नेक हो गए। नेकों की पहचान यही है कि उनकी सोहबत में जो आता है, शायद वक्त बढ़ता जा रहा है, उनकी सोहबत में जो आता है वो नेक हो जाता है, वो नेक हो जाता है। तो जो उनके खुद्दाम थे, हमें बेवकूफ बाबा कहा जाता था, एक नाम नहीं लूंगा, भी इंतकाल कर गए, वो टेलर का काम करते थे बेचारे। वो मैं उनको जब भी देखता था अपने मरहूम जनाब अख्तर आदिल साहब के यहाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आशिक़े हुजूर खतीबुल बराहीन थे, उनके यहाँ हमारी मुलाकात हुई। बौड़ाहा टाइप का था वो, दर्जी टाइप दर्जी थे वो बाबा। लेकिन आखिर वक्त में हजरत के जाने के बाद में देखता था तो हजरत मुझे याद आते थे। क्या रंग चढ़ा दिया बरकत बाबा, सब जानते हैं, अनपढ़ टाइप के आदमी थे लेकिन भागे जा रहे। तो जन्नती जिसको देखना हो उसकी पगड़ी ना देखना, वो जुब्बा, वो कुब्बा। आजकल तो ऐसा पहन पहन के आते हैं कि जोकर भी नहीं वैसे पहनते। शायर इस्लाम है, कपड़ों से बाजार खरीद रहे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसने अपने आप को नुमाया करने के लिए जुब्बा पहना, टोपी लगाई, हराम है। जिसने सुन्नत के लिए पहना वो सवाब है। बेशक बेशक, बहुत उलट गई है दुनिया, बाजार मार्केटिंग कर रहे हैं स्टेज पर आकर। हकीकत है हजरत, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। ये तरह तरह के। एक साथ तो दो लोग चले आ रहे थे, वो भांजे हमारे मौलाना थे, उन्होंने कहा हजरत ये दोनों बहनें हैं। मैंने कहा जी हाँ बताइए। ऐसे झिलमिल सितारा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बड़ी बड़ी टोपियां, मोटी मोटी मसनदें, अच्छी अच्छी गाड़ियां, ये जन्नती नहीं बनाती हैं। कौन सी चीज जन्नती बनाती है? वो मैंने बरकत बाबा मरहूम का जिक्र किया, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद, मन हुब्बिबा इलैहिल मसाजिद। जिन लोगों को मस्जिदें महबूब हो जाए वो जन्नती हैं। 2 बजे रात को ही 4 बजे की फिक्र हो गई है, 1 बजे रात को ही 5 बजे की फिक्र हो गई है। कभी किसी ने देखा कि तकबीर के बाद खतीबुल बराहीन नमाज में पहुंचे हो? अबे 20 साल साथ रहे, 18 साल साथ रहे, 30 साल साथ रहे। अमरडोभा में तो बड़े बड़े गवाह मौजूद हैं आज भी। ये लीजिए, मुझे किसी ने गलत इत्तला दी, इतना मैंने दुआ दे दिया। हालांकि मैं उनके हाँ हो जाता है, कादरी का पादरी हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है, कोई बात नहीं है। मैं चूंकि मैंने कभी जिक्र किया ऐसे कि वो बाबा मिले थे आपसे सलाम कहीं हजरत उनका तो इंतकाल हो गया, तो दरोग बरगर्दने रावी, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा फरमाए। अगर ये जानता तो मैं वाकया नहीं बयान करता, इसलिए कि उस आदमी के अंदर उजूब ना पैदा हो जाए और लोग हुजूर खतीबुल बराहीन के चक्कर में उनसे अकीदत ना पैदा करें। ये एहतियात गुफ्तगू करने में रखनी चाहिए। जिंदगी में तारीफ बहुत करते हैं लोग, आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि अब मनकबत पढ़ने के बजाय लोग कसीदा पढ़ते जिंदा लोगों के बारे में। काहे के लिए? काहे के लिए पढ़ते? हमें एक बार खालिद इब्ने वलीद ने जरा सा सुन लिया था, फारूक आजम ने उन्हें सिपह सालारी से माजूल कर दिया था। यहाँ स्टेज पे बैठ के विलायत का खुतबा पढ़ाया। कौन सा इस्लाम है ये? आप नबी नहीं हो। वो नबी मोहतशम जिनका खुतबा, जिनकी तारीफ, जिनकी नात कुरान कर रहा था, इसलिए उस नातिक कुरान के सामने नबी का हस्सान कर रहा था। आप कौन होते हैं?
आपको किसने इजाजत दी कि निगाहों के सामने बैठ करके कहलवाइए। हजरत अल्लामा मौलाना, नाम नहीं लूंगा, उनका भी इंतकाल हो गया है, जनाब आली मंसूर में उन्होंने ऐलान किया हजरत फलां है, हजरत फलां है, हजरत फलां है, जिनको मुरीद होना ऐसे आ जाए वैसे आ जाए। हजरत ने फरमाया ये ऐलान सही नहीं है, आप ऐलान करिए ऐसे नहीं ऐसे। खतीबुल बराहीन ने कहा, और अभी तो जुब्बा फूलने लगता है, थोड़ा सा ऐलान होता है अंदाज बदल जाता है। एक जगह खराबी नहीं है, अगर आलिम रब्बानी पीर साहब खुद साइकिल चला के आए तो आप शर्मा जाए कि हमारे पीर हैं। अब अगर वो BMW से आए तो कपड़े से पुछाई चालू, धुलाई चालू, सफाई चालू। जी, आज आपके अंदर भी बीमारी यही है कि पीर भी अपने मेयार का ढूंढते हैं, मगर खतीबुल बराहीन के पीरो मुर्शिद मुल्ला लियाकत के रिक्शा पर बैठकर बरेली शरीफ में गए और वो पंचर बनाते थे। कहते हैं लोग आला हजरत बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर, मैं टूटी चटाई, आला हजरत नवाब घर के थे, गर्मी में मसूरी में जाके रहते तो टूटी चटाई वटाई नहीं बैठते थे। हाँ हाँ, सीर थी, बदायूं तक तो उनकी सीर थी, टूटी चटाई वटाई नहीं बैठते थे आला हजरत। आला हजरत के परदादा जो है मुगलिया ताजदार के खजाने के कलीद बरदार थे। तो हुजूर मुफ्ती आजम को वो ले गया फूस के मकान में, धुआं से भरा हुआ, चीख आ रही है और मुसलसल खांसी आ रही। कहा मैं तुम मुल्ला लियाकत कहाँ ले आए हमको, हैं? ऐसे घर में खांसी इतनी आ रही, उसी बीवी भी किनारे पर्दा लगा के बैठी, पकड़ लिया, कहा हुजूर घर दे दीजिए तब जाइए। कहाँ जा रही है? घर जाइए। सरकार ने फरमाया ठीक है, इंशाअल्लाह अब आएंगे तो बेहतर मकान मिल जाएगा। मगर गए थे किससे? बोलो बोलो बोलो, रिक्शा से। कहाँ गए थे? पंचर वाले के यहाँ। मैंने खुद हजरत इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुल्ला लियाकत का बेडरूम देखा है। उसके गद्दे के नीचे नोटों की गड्डी 1000 वाली बिछी रहती थी, उसको सुकून नहीं मिलता, इतना पैसा था। हजरत ने दुआ फरमाई, ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह अता फरमाएगा। पंचर वाले के पास ट्रक खराब हो गया, साइकिल पंचर वाले के पास बनाया, उसका पार्टनर बन गया, तबेला खोल लिया और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हो गया। और शानदार बरेली शरीफ का एक बड़ा ताजिर और बेहतरीन अमीर दौलत वाला हो गया। तो ये बुजुर्गाने दीन अमीर के यहाँ देख के कदम नहीं रखते, जिस गरीब के यहाँ कदम रखते उसे अमीर बना देते हैं। बेशक बेशक। कलकत्ता के सबसे बड़े अमीर ने दावत दिया, सबसे बड़े अमीर ने दावत दिया और सबसे बड़े गरीब ने भी दावत दे दिया। ये भी रावी इमाम इल्म फनी है। देखिए हुजूर मुफ्ती आलम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान हुजूर खतीबुल बराहीन के पीर मुर्शिद थे और हुजूर खतीबुल बराहीन फनाफी शेख थे। वही तरीका अपनाते, वही काम करते जो अपने शेख को देखा था। उसी तरह जिंदगी, नमाज पढ़ने में, तहबंद कुर्ता पहनने में, जुमा में, मस्जिद में, हर जगह वही तरीका, लिबास तक में वही अंदाज इख्तियार करते थे। फरमाया कि गरीब आदमी ने पहले दावत दिया, अमीर आदमी ने बाद में दावत दिया। अमीर आया तो कहा कि मैंने दावत फलां की कबूल कर लिया। कहा हुजूर उसका घर मेरे ही घर के रास्ते से, वो रिक्शे से आएगा, मैं अपनी गाड़ी से ले जाऊंगा, टाइम उतना ही लगेगा। फरमाया लेकिन मैं पहले उसके यहाँ जाऊंगा, लेकिन ये मंजूरी भी उसकी इजाजत पर है। सुभान अल्लाह, क्यों नहीं कह देते? सुभान अल्लाह। गरीब इजाजत देगा तब तुम्हारी दावत इस शर्त पर कबूल करूंगा, वो भी बाद में आऊंगा। सुना आपने? लेके गया वो तो घर उसका पहले था, मोड़ दिया, कहा रुक जाओ। एक बार नहीं, बार बार का मुफ्ती आजम का ये वाकया। फरमाया रुक जाओ,
यहां से तुम्हारा घर है, वहां से उसका घर है। कहिए ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि हुजूर मुफ्ती आलम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान इलाहाबाद तशरीफ ले जा रहे थे। खतीब मशरिक अल्लामा निज़ामी साहब क़िबला अलैहि रहमा के साथ फैज़ाबाद से इलाहाबाद, और सुल्तानपुर में इमाम इल्म फ़न पढ़ाते थे। मुफ्ती आजम ने फरमाया कि यहाँ ख्वाजा साहब पढ़ाते हैं, मुलाकात करनी। तो बाईपास से लेके खतीब मशरिक निकले, फरमाया रुक जाओ, आपका रास्ता इधर से जाता है, ख्वाजा का रास्ता बोलो 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 इधर से जाता है। ये मुफ्ती आलम, तो जब मुफ्ती आजम के इल्म का ये हाल है तो रसूल आजम के इल्म गैब का हाल क्या रहा होगा। अब वो अमीर आदमी लेकर अपने घर आया माफी तलाफी करके, तो देखा मुफ्ती आलम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान ने कि टोटी टूटी है या खुली है, पानी गिर रहा है। अब बेचारे के घर पीर साहब तशरीफ लाए, वो मिठाई ला रहा है, वो सामान, वो फल, वो भागा भागा, बोला अरे पानी गिर रहा है, बंद कर दो टोटी। अब वो भागा भागा सामान ला रहा है कि टोटी बंद कर, अरे फरमाया पानी गिर रहा है, बंद कर दो टोटी। 2 बार, तीसरी बार खड़े हो गए, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरे घर में पानी पीना भी हलाल नहीं। जब इसराफ और हराम काम मेरे टोकने के बावजूद इस घर में मेरी निगाहों के सामने होता है, तो जब मैं नहीं रहता हूँगा तो कितनी नाजायज कमाई तू कमा के लाता हो। उठकर चले गए और कहा पानी बंद कर लेना, तौबा कर लेना, तब तेरे यहाँ चाय पिएंगे। ये मेयार था उलमा का, और ये मेयार था मुरीदीन का, ये मेयार था। खतीबुल बराहीन की मुकद्दस जिंदगी में यही हाल था। मैंने ट्रेन में देखा, खाने पीने की हालत में नहीं, आम हालात में आपके साथ सफर करने वाले ने टोपी उठा के रख दी। हजरत थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं क्या आप ऐसे ही बैठते हैं? बता, कुछ कहा नहीं यार, अमीने नालायक नहीं, इस्लाम में ये तरीका नहीं है कि कोई खड़ा होकर पानी पी तो मर्द कहेगा, ये तरीका नहीं है। कहिए जनाब बैठ जाते, बीमारी से ही बच जाते, सुन्नत का सवाब भी पा जाते। ये तरीका है कहने का, ये तरीका नहीं खबीस मर्दूद नहीं, ये जबान अच्छी नहीं है, जबान अच्छी इस्तेमाल कीजिए, फूल झड़े। फरमाया आपका यही तरीका है, टोपी उतार के बैठे रहते, फिर ऊपर सीट पे चले गए तो हाजत के अलावा उससे उतरे ही नहीं। बहुत अच्छे। ये हैं हमारे उलमा, वो नहीं हैं जिन्हें आप समझते हैं कि लिख के दस्तखत करके ठप्पा लगा के दे दिया। ये ठप्पा से नहीं होता, यहां ठप्पा लगता है। इल्म वो नूर है जो गुनहगारों को नहीं दिया जाता है, ये इल्म दीन है। और जब इंसान नेक हो जाता है और अल्लाह वाला बन जाता है तो इमाम शारानी फरमाते हैं कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता, और जो पहले दर्जे का वली होता है अल्लाह ताला 10,000 उलूम उसे ऐसे अता फरमाता है जो न किताबों में पढ़ा जाता है, न दरसगाहों में सीखा जाता है, न दुनिया में बोला जाता, बल्कि वो इल्म लदुन्नी हो। इसलिए है मुसलमानों, जरूरत है कि हम जिसका उर्स करते हैं उसकी जिंदगी निगाह में रखें, इसीलिए उन्हें मुर्शिद कहा जाता है। वो रहनुमा है, उनके तरीके को, रहनुमाई को अपनाइए, दीन के रास्ते पर गामजन हो जाइए, एक बनिए, नेक बनिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।